तो सुंदरनगर शहर खाने पीने के शौकीनों के लिए जन्नत माना जाता था। हर गली, हर नुक्कड़ से लजीज पकवानों की खुशबू आती थी। लेकिन इसी खुशबू के पीछे ना एक और कहानी पक रही थी। एक कहानी लालच और ईमानदारी की, दो ऐसी सोच की जो हर रोज उसी बाजार में आमने सामने होती थी। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं, देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है दो बिरयानी वालों से। लेकिन ये सिर्फ दो दुकानें नहीं थी, ये दो अलग अलग दुनिया थीं, दो बिल्कुल अलग सोच जो एक ही बाजार में खड़ी थीं। एक तरफ थी गिरधारी की शाही बिरयानी, नाम जैसा ही काम, बड़ी शानदार दुकान, ग्राहकों की लंबी लाइनें। और दूसरी तरफ एक कोने में था राजू का एक छोटा सा पुराना ठेला। राजू की असली बिरयानी। ज्यादातर समय यहां सन्नाटा ही पसरा रहता था। देखिए, गिरधारी के लिए बिजनेस का एक ही मतलब था, पैसा। बस तिजोरी भरनी चाहिए। क्वालिटी, स्वाद, लोगों की सेहत, ये सब उसके लिए मायने नहीं रखता था। वो किसी भी हद तक जा सकता था। और राजू, वो बिल्कुल अलग मिट्टी का बना था। वो अपने पिता के सिखाए उसूलों पर चलता था। उसका मानना था, खाना पेट भरने के लिए नहीं, आत्मा को खुश करने के लिए होता है। और इस ईमानदारी की उसे कीमत भी चुकानी पड़ रही थी। घर का खर्च चलाना, बच्चों की स्कूल की फीस भरना, सब कुछ बहुत मुश्किल था। तो सवाल यह है कि गिरधारी की दुकान पर इतनी भीड़ क्यों थी? चलिए अब उसके इस धोखे से पर्दा उठाते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या कर रहा था जिससे उसने अपनी सफलता का ये झूठा साम्राज्य खड़ा किया। गिरधारी को लगता था कि ग्राहक बेवकूफ होते हैं। जैसा वो खुद कहता था, अरे इन्हें स्वाद से क्या लेना देना, इन्हें तो बस खुशबू चाहिए, और खुशबू तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और इसी सोच के साथ उसने एक बहुत खतरनाक रास्ता अपना लिया। उसका तरीका बहुत सीधा और बहुत ही घटिया था। वो बासी बदबूदार बिरयानी लेता था। हाँ, एक दिन पुरानी खराब हो चुकी बिरयानी, फिर उसमें एक केमिकल वाले एसेंस की बस 2 बूंदें मिलाता था, और बस वही जहरीला खाना वो अपने ग्राहकों को शाही बिरयानी बोलकर परोस देता था। और नतीजा? अरे नतीजा तो साफ था। गिरधारी के केमिकल की तेज महक असली घी और केसर की खुशबू पर भारी पड़ रही थी। लोग चुंबक की तरह उसकी दुकान की तरफ खींचे चले आते थे, जबकि बेचारा राजू, जो ईमानदारी से अच्छा खाना बना रहा था, बस ग्राहकों को अपनी दुकान के सामने से गुजरते हुए देखता रह जाता था। लेकिन देखिए, झूठ के पांव ज्यादा लंबे नहीं होते। जल्द ही सुंदरनगर के अस्पतालों से फूड पॉइजनिंग के केस बढ़ने की खबरें आने लगीं, और तब एंट्री होती है फूड इंस्पेक्टर विक्रम की। उन्होंने तय किया कि वो इस मामले की तह तक जाकर रहेंगे। विक्रम को शक था कि उसके डिपार्टमेंट से ही कोई गिरधारी को खबरें लीक कर रहा है, इसलिए उसने एक बहुत ही अलग प्लान बनाया। उसने सोचा कि वो खुद भेष बदलकर बाजार में जाएगा, एक कमजोर, लाचार, भूखे भिखारी के रूप में। वो देखना चाहता था कि कौन सिर्फ खाना बेचता है और कौन इंसानियत की सेवा करता है। तो इंस्पेक्टर विक्रम भिखारी के भेष में सबसे पहले पहुंचे गिरधारी की दुकान पर। गिरधारी ने उन्हें देखते ही मुंह बना लिया और अपने नौकर से क्या कहा, अरे इसको वो कुत्तों के लिए रखा हुआ बचा कुचा खाना दे दो। उसकी नजरों में गरीबों के लिए कितनी नफरत थी, ये साफ दिख रहा था। वहां से निकलकर विक्रम पहुंचे राजू के ठेले पर, और यहां सब कुछ बिल्कुल उल्टा था। राजू ने उन्हें देखा, प्यार से अपने पास बुलाया, छांव में बिठाया और बिना एक पैसा लिए गर्मा गर्म बिरयानी की एक पूरी प्लेट उनके सामने रख दी। राजू ने कहा, मेरे पिता कहते थे, भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कोई धर्म नहीं। बस विक्रम को जो देखना था वो देख चुके थे। परीक्षा खत्म हो चुकी थी। अब बारी थी अंतिम हिसाब की। राजू की बिरयानी खत्म करने के बाद वो कमजोर सा दिखने वाला भिखारी अचानक तनकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज में जो लाचारी थी वो अब एक मजबूत और दमदार आवाज में बदल चुकी थी। और उसने कहा, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मैं इस शहर का फूड इंस्पेक्टर विक्रम हूं। ये सुनते ही राजू और वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। पूरे बाजार में जैसे सन्नाटा छा गया। विक्रम सीधे गिरधारी के पास गया, जो अब डर से कांप रहा था। उन्होंने वो कुत्तों वाली जूठन उसके सामने रखी और कहा, ये है तुम्हारी असलियत। और तुरंत अपनी टीम को इशारा किया, जिन्होंने दुकान से केमिकल की बोतलें और सड़े हुए चावल बरामद किए और दुकान को सील कर दिया। हथकड़ियां पहने गिरधारी को जब ले जाया जा रहा था, तब विक्रम ने उससे एक बात कही, इज्जत कमाई जाती है गिरधारी, इसे पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। और बस गिरधारी का झूठ का पूरा महल सबके सामने ढह गया। तो गिरधारी का तो खेल खत्म हो गया,
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल सवाल तो ये है कि इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि एक का अंत दूसरे की शुरुआत थी और इसमें बिजनेस और जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। चलिए दोनों के नतीजों को जरा ध्यान से देखते हैं। गिरधारी ने लालच का रास्ता चुना, खराब माल, केमिकल, सिर्फ पैसा कमाने की धुन। नतीजा, थोड़े समय के लिए तो खूब पैसा कमाया, लेकिन अंत में जेल और इज्जत मिट्टी में मिल गई। वहीं राजू ने ईमानदारी चुनी, अच्छा माल, ग्राहकों की सेहत का ख्याल। नतीजा, शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन लंबे समय में उसे जो सफलता और विश्वास मिला वो अनमोल था। ये कहानी बिजनेस की पढ़ाई करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या ईमानदारी लंबे समय में वाकई फायदे का सौदा है? जैसा कि हमने देखा, जो रास्ता आसान लगता है वो अक्सर मंजिल तक नहीं पहुंचाता। और देखिए, इसमें हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है। एक ग्राहक के तौर पर हमें सिर्फ चमकदार दुकानों और मार्केटिंग के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें उन छोटे और ईमानदार व्यापारियों का साथ देना चाहिए जो अच्छी क्वालिटी और सही दाम पर सामान देते हैं, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ एक सामान नहीं खरीदते, हम ईमानदारी को सपोर्ट करते हैं। आखिर में गिरधारी और राजू की ये कहानी हमें एक ही सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस दिखावे की दुनिया में हम असली और नकली की पहचान कैसे करें? क्योंकि असली कीमत सिर्फ चीज़ों की नहीं होती, बल्कि उन उसूलों की भी होती है जिनके साथ हम जीना चुनते हैं।